आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में अफशनबीन। पेश है अब तक की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जैन भिक्षु आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के मौके पर दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पाली जिले में स्टैच्यू ऑफ पीस का इफ्तिताह किया। यह मुजस्सिमा जमीन से 27 फीट ऊंचा है। इसका वजन 1300 किलो है। इस मुजस्सिमे का नाम स्टैच्यू ऑफ पीस है। वजीर आजम ने बाद अज़ां खिताब करते हुए कहा कि स्टैच्यू ऑफ पीस दुनिया में अमन, अदम तशद्दुद और खिदमत के लिए तहरीक का जरिया बनेगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा पूरी दुनिया और इंसानियत को अमन और अदम तशद्दुद का रास्ता दिखाया है। ये वो पैगाम है जिसकी तरगीब दुनिया को हिंदुस्तान से मिली है। इसी रहनुमाई के लिए दुनिया आज एक मरतबा फिर हिंदुस्तान की जानिब देख रही है। जय बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। तालियां बजाए सब। पंजाब केसरी जी की प्रतिमा जी का अनावरण हो चुका है। जय जयकार जय जयकार। संतजन, भारत ने हमेशा पूरे विश्व को, मानवता को शांति, अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। ये वो संदेश है जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है। इसी मार्गदर्शन के लिए दुनिया आज एक बार फिर भारत की ओर देख रही है। मुझे विश्वास है कि ये स्टैच्यू ऑफ पीस विश्व में शांति, अहिंसा और सेवा का एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। साथियों, आचार्य विजय वल्लभ जी कहते थे, धर्म कोई तटबंधों में बंधा सरोवर नहीं है, बल्कि एक बहती धारा है जो सबको समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। उनका ये संदेश पूरे विश्व के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। उनके जीवन का जो विस्तार रहा है, उसमें आवश्यक है कि उनके बारे में बार बार बात की जाए, उनके जीवन दर्शन को दोहराया जाए। वो एक दार्शनिक भी थे, समाज सुधारक भी थे, वो दूरदृष्टा भी थे और जनसेवक भी थे। वो तुलसीदास, आनंदधन और मीरा की तरह परमात्मा भक्त कवि भी थे और आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा भी थे। ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि उनका संदेश, उनकी शिक्षाएं। वजीर बल्दी नज़्मुन नस्म KT रामाराव ने TSB पास MCRHRD में की वेबसाइट का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर ग्रेटर हैदराबाद मेयर बी राम मोहन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी JS रंजन और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। KT रामाराव ने इस मौके पर खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना बिल्डिंग परमिशन, जिसके तहत सेल्फ सर्टिफिकेट दाखिल करने पर 21 दिन में तामीरी कामों की इजाज़त दे दी जाएगी। इमारतों की तामीरी कामों के लिए TSB पास दी जाने वाली दरख्वास्तों के जरिए दाखिल की जा सकती है। उन्होंने बताया कि 75 गज के मकानात के तामीरी कामों के लिए किसी किस्म की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। 75 गज से 600 गज तक 21 दिन बाद दाखिल की जाने वाली दरख्वास्तों पर इजाज़त दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि GHMC नालों, झीलों और जंगलात व सरकारी अराजियात पर किसी किस्म की दरख्वास्त को कबूल नहीं किया जाएगा और न ही इन अराजियात पर तामीरी कामों की इजाज़त दी जाएगी।
a large gathering. ఇలా ఉంది, నా ఏరియా ఇలా ఉంది, తర్వాత నాకు సంబంధించిన ఓనర్షిప్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవి ఉన్నాయి, సో ఈ బౌండరీస్ ఇలా ఉన్నాయని చెప్పేసి నేనే సర్టిఫై చేస్తాను. సో బేసింగ్ ఆన్ ది సర్టిఫికేషన్ ఒక ఫీ విల్ బి జనరేటెడ్, అంటే ఎంత ఫీజు కట్టాలనేది కూడా ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతుంది. ప్రయత్నం కూడా బలంగా చేయడం జరిగింది. దానివల్ల ఈరోజు ఉదాహరణకి నేను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సిరిసిల్ల ప్రాంతం ఉంది. అక్కడ ఒకప్పుడు ఎవరైనా జిల్లా స్థాయి అధికారిని కలవాలి అంటే ఒక 40 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి ఆనాడు జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం కానీ జిల్లా కేంద్రాన్ని కానీ పోవాల్సిన పరిస్థితి. ఈరోజు అక్కడికక్కడే 10 కిలోమీటర్లు, 20 కిలోమీటర్లు, 30 కిలోమీటర్ల పరిధిలోనే జిల్లా యంత్రాంగాన్ని చేరుకునే పరిస్థితి. జిల్లా కలెక్టర్ గారు కూడా వేగంగా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే అంతే వేగంగా పోయే పరిస్థితి. కాబట్టి ఈ రకంగా అధికారాన్ని వికేంద్రీకరించడం ద్వారా మెరుగైన సేవలు అందించాలనే ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో పాటు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మా అందరికీ కూడా కేబినెట్ సహచరులకు కానీ మా ప్రజాప్రతినిధులకు కానీ పదే పదే చెప్తా ఉంటారు. आज मुल्क भर में नेशनल प्रेस डे मनाया जा रहा है। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की हिदायत पर पूरे मुल्क भर में सहीफा निगारों की मुख्तलिफ तंजीमें धरने मुनज़्ज़म कर रही हैं। इस सिलसिले में आज तेलंगाना यूनियन जर्नलिस्ट की जानिब से मरकजी हुकूमत के लेबर दफ्तर वाक़े शिव क्रॉस रोड पर कुछ देर के लिए धरना मुनज़्ज़म किया गया और इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के सदर श्रीनिवास रेड्डी और TUWJU के जनरल सेक्रेटरी के विराहत अली की क़ियादत में एक वफ़द ने डिप्टी चीफ कमिश्नर लेबर से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की है, जिसमें मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो मुल्क में सहाफ़त पर लगाई जा रही मुख्तलिफ पाबंदियों से दस्तबरदारी इख्तियार करे और सहाफ़त को जमहूरियत के चौथे सुतून की हैसियत से आज़ादाना तौर पर काम करने का मौका दे। इस मौके पर नरेंद्र रेड्डी, सत्यनारायण, हबीब अली जिलानी और सैयद गौस मोहिउद्दीन के अलावा जर्नलिस्टों की कसीर तादाद मौजूद थी। TUWJ जिंदाबाद जिंदाबाद వర్ధిల్లాలి జర్నలిస్టుల పోరాటాలు వర్ధిల్లాలి జర్నలిస్టుల పోరాటాలు వర్ధిల్లాలి కాపాడుకుందాం జర్నలిస్టుల హక్కులను కాపాడుకుందాం జర్నలిస్టుల హక్కులను इंडियन प्रेस डे के अकेशन से आज हम सेंट्रल डिप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर के ऑफिस के पास एक एजिटेशन किए और एक मेमोरेंडम को भी हम दाखिल किए। ये हमारा डिमांड ये रहा, आज प्रेस डे के मीन्स आज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे है, इसलिए आज इंडिया में इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से हर स्टेट में डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रही। हम आज ये जर्नलिस्ट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इंडिया में मीडिया को प्रोटेक्ट करने के डिमांड से हम ये एजुटेशन किया गया है तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की तरफ से और इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के आवाज़ से हम ये प्रोग्राम किए हैं। आज अपन देख रहे हैं, आज मीडिया को उनके हथेली में, उनके मुट्ठी में बांध लेने के लिए ये हुकूमत, जो सेंट्रल की हुकूमत डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कर रही। स्पेशली 1952 में वर्किंग जर्नलिस्ट रजिस्ट्रेशन से इस देश में आज़ादी के साथ ही साथ मीडिया को भी आज़ाद। वज़ीर फाइनेंस
हरीश राव ने यौम प्रेस के मौके पर तेलंगाना के तमाम सहाफ़ियों को मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि जमहूरी निज़ाम में शोबा सहाफ़त बड़ी अहमियत का हामिल है और शोबा सहाफ़त जमहूरी निज़ाम का चौथा अहम सतून की हैसियत से अहम किरदार अदा करता है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने बताया कि अवामुन्नास को तहरीक देने और हुकूमत और अवाम के माबैन एक पुल की हैसियत से काम करने वाले सहाफ़ियों की खिदमत नाकाबिल फरामोश है। हरीश राव ने बताया कि कोरोना के दौरान कई सहाफ़ी अपनी जान जोखिम में डालते हुए जो खिदमत अंजाम दी वो काबिल सताइश है। तेलंगाना किसान कांग्रेस कमेटी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से जंगों में किसानों से किए गए वादे के मुताबिक धान की अक़ल तरीन कीमत के अलावा बोनस फौरी तौर पर फराहम करे। आज तेलंगाना किसान कांग्रेस की जानिब से वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी से कौमी नायब सदर किसान कांग्रेस एम कोदंडा रेड्डी और सदर रियासती किसान कांग्रेस अश्वन रेड्डी की क़यादत में एक वफ़द ने मुलाकात करते हुए मुतालबा किया कि फ़ौरी रियासती असम्बली का खुसूसी इजलास तलब करते हुए मरकज़ के तीनों मुखालिफ किसान एक्ट को मुस्तरद करे, जिसके बाइस सिर्फ कॉरपोरेट और ट्रेडर्स को ही फ़ायदा होगा और किसान मज़ीद तबाही के दहाने पर पहुँचेंगे। के सामने वादा कर रहे हैं, हम ज़रूर इसका नुकसान का मुआवजा देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ है नहीं। आज तक ना एनुमरेशन हुआ, ना कितना नुकसान हुआ, कौन सा क्रॉप नुकसान हुआ, ये भी उनके पास कोई हिसाब किताब नहीं है। जिसका हमने डिमांड किया कि तुरंत नुकसान ऐलान करो, पैसा भी दे दो। दूसरा, जनाब चीफ मिनिस्टर खरीफ सीज़न में फलाना क्रॉप डालने के लिए उन्होंने किसानों को रिक्वेस्ट किया नहीं, बल्कि एक तरह से उनको डरा भी दिया कि मकई मत डालो, अगर डालेंगे रैतु बंधु नहीं देंगे, और कपास डालो, बारीक धान डालो। लेकिन नुकसान हुआ बारीक धान के वजह से, कपास के वजह से नुकसान हुआ। लेकिन आज तक चीफ मिनिस्टर साहब जनगांव में एक किसान भवन का इफ्तिताह करते हुए अपील की। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने मरकजी हुकूमत से वजाहत तलब की कि वो गुज़िस्ता माह हैदराबाद में आए सैलाब के मुतासरीन को तकसीम करदा रकूमात में हुई धांधलियों की सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से तहक़ीक़ात से क्यों गुरेज कर रही है। जबकि मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि 10,000 रुपये की तकसीम में धांधलियाँ की गई हैं, जबकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खुद वज़ारत दाखिला के तहत आती है और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी वज़ारत दाखिला के तहत है। आज मीडिया से बात करते हुए रुकन पार्लियामेंट व एग्जीक्यूटिव सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि TRS हुकूमत एक उंगली से बीजेपी और एक उंगली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को संभालते हुए इक़्तिदार कर रही है। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि किशन रेड्डी और KTR के दरमियान खुफिया तिजारती ताल्लुकात को अवाम के दरमियान लाया जाए ताकि अवाम बीजेपी, TRS और MIM के हकीकी चेहरे से वाकिफ हो सके। क्या है आप बोलना, भारतीय जनता पार्टी के लीडर असद साहब का वकील है। जब असद साहब के ऊपर कुछ केस आ रहा तो रघुनंदन राव वकालत किए। जब रघुनंदन राव चुनाव में गए, उनके तरफ से MIM वकालत किए या नहीं किए, बीजेपी वाले बोलना, क्योंकि अगर बीजेपी को वहां पर हराने के रहा तो MIM कांग्रेस पार्टी को साथ देना था, क्योंकि KCR ने हर वक्त पे आर्टिकल 370 में, ट्रिपल तलाक में, अयोध्या इशू में, नोटबंदी में, GST में, वाइस प्रेसिडेंट में, प्रेसिडेंट चुनाव में, हर वक्त KCR साहब ने मोदी साहब का साथ दिए। अगर मोदी साहब को हराने का एजेंडा अगर MIM अगर उठाए, पहले KCR को हराना, क्योंकि यहाँ जितने भी माइनॉरिटी के वोट कार को मिल रहा है, वो दिल्ली जाने के बाद कमल बन रहा है। हर वोट यहाँ पर कार को मिल रहा है, कार के स्टीयरिंग असद साहब के हाथ में है।
हैदराबाद में कार के तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट के असेंबली हलके से टीआरएस को हैरत अंगेज शिकस्त से 2-4 करने के बाद बीजेपी के नौमुंतखब रुकन असेंबली रघुनंदन राव 18 नवंबर बरोज चारशुंबे दोपहर 1 बजे असेंबली नशिस्त का स्पीकर श्रीनिवास रेड्डी के चैम्बर में हल्फ लेंगे। बाद नौमुंतखब रुकन असेंबली रघुनंदन पार्टी ऑफिस से असेंबली तक रैली की शक्ल में पहुंचेंगे। इनके हमरा सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बी संजय, रुकन असेंबली राजा सिंह और सीनियर बीजेपी कायदीन होंगे। 3 नवंबर को हुए ज़िमनी इंतखाबात में रघुनंदन ने कड़े मुकाबले में टीआरएस उम्मीदवार एस सुजाता को 1079 वोटों से शिकस्त दी थी, तो बाग में कामयाबी हासिल करने के बाद बीजेपी के हौसला बुलंद है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बल्दी इंतखाबात में बीजेपी रघुनंदन को इंतखाबी मुहिम में भी इस्तेमाल करेगी। रघुनंदन ने कहा कि अगर पार्टी कायदीन कहते हैं तो वो जीएचएमसी इंतखाबी मुहिम में जरूर हिस्सा लेंगे और जाफरानी झंडे को बुलंद करेंगे। इम्कान है कि हैदराबाद में दिसंबर के महीने में बल्दी इंतखाबात होंगे, ताहम तारीख का कतई ऐलान होना अभी बाकी है। सैलाब मुतासरीन जिन्हें हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली 10,000 रुपए की मदद नहीं मिली, वो अब मुख्तलिफ इलाकों के मी सेवा सेंटर्स पर लंबी कतारों में घंटों खड़े नजर आ रहे हैं, जिनमें बड़ी तादाद ख्वातीन की है। वाज़ेह है कि वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR ने कहा था कि ऐसे सैलाब ज़दगान जिन्हें अब तक 10,000 रुपए हासिल नहीं हुए, वो मी सेवा सेंटर में दरख्वास्त देते हुए रकम हासिल कर सकते हैं, जिसके बाद सैलाब मुतासरीन मी सेवा मराकिज़ के करीब कतारों में खड़े हैं। कतार में मौजूद अवाम ने बताया कि एक तो इन्हें घंटों कतार में खड़े रहना पड़ रहा है, दूसरा दरख्वास्त के ज़िरोक्स के लिए 1 रुपये के बजाय 100 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। सैलाब से मुतासिर अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जिस तरह लॉकडाउन के दौरान 500 रुपये बैंक अकाउंट में जमा किए, इसी तरह 10,000 रुपये भी बगैर किसी दरख्वास्त लिए बैंक अकाउंट में जमा किए जाएं। वाज़ेह है कि मी सेवा सेंटर्स पर हुजूम को देखने के बाद हुकूमत के इस दावे की कलाई खुल जाती है कि हुकूमत ने अब तक 4,75,000 अफराद को 10,000 रुपये अदा कर दिए और चंद हैं लोग इमदाद हासिल करने के लिए बाकी रहे। नायब सदर वेंकैया नायडू ने मुल्क के नौजवानों से अपील की कि वो मुल्क की तरक्की में शिरकतदार बने और एक नई और खुद कफील हिंदुस्तान की तामीर के लिए जद्दोजहद करें। नायब सदर वेंकैया नायडू ने पीर के रोज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडिशनल सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए नौजवानों से कहा कि मुनफी सोच से नहीं बल्कि मुस्बित नुक्ता नज़र के साथ आगे बढ़ने से ही मंजिल हासिल होती है। नायब सदर ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो नाखवानदगी, सुनफी इम्तियाज, इसमतदरी और बदउनवानी जैसे माशरती बुराइयों के खात्मे के साथ साथ बीमारियों के खिलाफ जारी लड़ाई में अपना किरदार अदा करें। नायब सदर ने तजवीज़ पेश की कि नौजवानों को कोरोना और आबो हवा की तब्दीली जैसे मसाइल को हल करने के लिए जदीद और तख्लीकी नज़रियात के साथ आगे आना चाहिए। उन्होंने इस हकीकत पर भी अफसोस का इजहार किया कि हिंदुस्तान के सिर्फ चंद तालीमी इदारों ने ही दुनिया के बेहतरीन तालीमी इदारों की फहरिस्त में शामिल किया है। उन्होंने हमारी यूनिवर्सिटियों को बैनुल अक़वामी मईयारात को पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पर जोर दिया। निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कोविड-19 के टीके को वैक्सीन के इंसानों पर तजुर्बे के तीसरे मरहले का आगाज़ हुआ। निम्स की मेडिकल टीम ने कहा है कि यह टीका तीसरे मरहले में 600 वॉलंटियर्स को दिया जाएगा। इन पर खुसूसी निगरानी रखी जाएगी। निम्स में इंसानों पर तजुर्बे का पहला और दूसरा मरहला कामयाब रहा, क्योंकि इस टीके को लेने वालों में किसी भी किस्म की बीमारी की अलामात जाहिर नहीं हुई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR फरवरी में ये टीका लाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। इस टीके को भारत बायोटेक और ICMR की जानिब से मुश्तरका तौर पर तैयार किया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।